के लोग राम मंदिर का रथ रोकते हैं, इनका पार्टनर समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में राम भक्तों पर गोली चलाते हैं। उत्तर प्रदेश देश की सबसे बड़ी राजनीतिक प्रयोगशाला, जहां से दिल्ली की सत्ता का रास्ता तय होता है और अब एक बार फिर से चुनावी बिसात बिछ चुकी है। योगी आदित्यनाथ के भाषण सिर्फ यूपी में ही नहीं, पूरे देश में चर्चा का विषय बन चुके हैं। बिहार चुनाव के बीच योगी अपने भाषणों में जो कुछ बता रहे हैं वो तो बस एक ट्रेलर है। असली कहानी तो लगभग 1 साल बाद शुरू होगी, यानी 2027 में, क्योंकि यूपी में जो होता है वही भारत का मूड बताता है। तो चलिए आपको बताते हैं वो 4 मुद्दे जो आने वाले यूपी चुनाव की पूरी तस्वीर बदल सकते हैं। पहला मुद्दा, कानून व्यवस्था। योगी सरकार का सबसे बड़ा चेहरा बना बुलडोजर राज। कभी विपक्ष इसे तानाशाही कहता है तो समर्थक इसे न्याय की रफ्तार। पिछले कुछ सालों में यूपी में अपराध दर में गिरावट के सरकारी आंकड़े सामने आए हैं। एनकाउंटर, गैंगस्टर एक्ट, माफियाओं की संपत्ति जब्ती, ये सब अब चुनावी मुद्दा नहीं बल्कि ब्रांड योगी का हिस्सा बन चुके हैं। जनता में ये नैरेटिव बैठ चुका है कि डर अब अपराधी को लगता है, जनता को नहीं। लेकिन क्या विपक्ष इसे भय का माहौल कहकर पलटवार कर पाएगा? यही होगा चुनाव का पहला बड़ा टेस्ट। दूसरा बड़ा मुद्दा, हिंदुत्व और पहचान की राजनीति। अयोध्या का राम मंदिर तैयार हो चुका है। काशी और मथुरा में विकास कार्य चरम पर है। भव्य दीपोत्सव, धार्मिक पर्यटन और सांस्कृतिक गौरव। योगी सरकार इन्हें आस्था के साथ विकास की कहानी के रूप में पेश कर रही है। दूसरी ओर विपक्ष इसे धर्म के नाम पर राजनीति बताकर पलटवार कर रहा है। लेकिन 2024 लोकसभा चुनाव में राम मंदिर मुद्दे की गूंज ने दिखा दिया था कि आस्था का असर यूपी में सिर्फ मंदिरों तक सीमित नहीं बल्कि वोटों तक जाता है, और यही सीएम योगी के हर भाषण में झलकता भी है। बहनों और भाइयों, क्या ये कांग्रेस और आरजेडी अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण करा पाती? आप मुझे बताओ, क्या बिहार के लोग अयोध्या में राम मंदिर बनने से खुश हैं कि नहीं है कि नहीं है? राम मंदिर बनना चाहिए था कि नहीं बनना चाहिए था? तीसरा मुद्दा, रोजगार और निवेश। यूपी इन्वेस्टर समिट, एक्सप्रेसवे, डिफेंस कॉरिडोर, ग्लोबल निवेश रोड शो। सरकार दावा कर रही है कि लाखों नौकरियां और करोड़ों का निवेश यूपी में आ चुका है। इसका जिक्र सीएम योगी बिहार की रैलियों में भी कर चुके हैं। नोएडा से गोरखपुर तक मेट्रो, एयरपोर्ट, मेडिकल कॉलेजों का नेटवर्क तेजी से बढ़ रहा है। लेकिन विपक्ष सवाल उठा रहा है कि जमीन पर नौकरी आखिर कहां है? 2027 का चुनाव इस बात पर भी तय होगा कि जनता सरकार के वादों को विकास मानेगी या फिर विज्ञापन। तो पैसा यहाँ के विकास में खर्च होता, नौजवानों के रोजगार में खर्च होता, बाढ़ जैसी समस्याओं का समाधान करने के लिए, दियारा के ब्रिजेस के निर्माण के लिए। और चौथा और शायद सबसे निर्णायक मुद्दा, जातीय समीकरण और गठबंधन की राजनीति। भले ही योगी संत राजनीति की बात करते हो, लेकिन यूपी में जातीय संतुलन के बिना कोई भी पार्टी सत्ता तक नहीं पहुंचती। बीजेपी पिछड़ों और गैर यादव वर्ग पर फोकस कर रही है, तो सपा और आरएलडी यादव जाट समीकरण में नई जान डालने में जुटे हैं। बहुजन समाज पार्टी अब भी साइलेंट कार्ड खेल रही है और कांग्रेस युवा चेहरे और महिला वोट बैंक के सहारे कमबैक की कोशिश में है। लेकिन आखिरी फैसला फिर से जनता ही करेगी। 1 साल बाकी है यूपी चुनाव में, लेकिन माहौल अभी से गर्म है। योगी के भाषणों की गूंज अब यूपी से निकलकर पूरे देश में सुनाई दे रही है, क्योंकि यूपी का ट्रेलर चल रहा है और इसका क्लाइमैक्स 2027 के चुनाव में दिखेगा। सवाल ये नहीं कि कौन जीतेगा, सवाल ये है कि यूपी इस बार किस मुद्दे पर फैसला करेगा। वीडियो को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ।